आजमगढ़ जनपद के हरैया मंडल अंतर्गत मऊकुतुबपुर गांव में शुक्रवार को भारत सरकार के एसटीपीआई के पूर्व महानिदेशक, स्टार्टअप ओडिशा के पूर्व डीजी एवं आइडिया स्टार्टअप के संस्थापक डॉक्टर ओंकार राय के पश्चिम बंगाल विजय के उपरांत प्रथम आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के बिल्रियागंज मंडल एवं हरैया मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर ओंकार राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी के समर्पित एवं देवतुल्य कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या एवं अथक परिश्रम की विजय है। उन्होंने कहा कि यह सफलता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा पश्चिम बंगाल के प्रभारी सुनील बंसल के कुशल नेतृत्व एवं रणनीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार एवं लूट से आम जनमानस त्रस्त था और वहां की जनता परिवर्तन चाहती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ताओं के संघर्ष एवं समर्पण को बंगाल की जनता ने सम्मान देते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन प्रदान किया। डॉक्टर राय ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आज साकार होता दिखाई दे रहा है तथा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद का भगवा ध्वज नई ऊर्जा के साथ लहरा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल की यह विजय आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। कार्यक्रम में बिल्रियागंज मंडल अध्यक्ष रुद्र प्रकाश राय, हरैया मंडल अध्यक्ष सुधीर राय, विजेंद्र राय, अभिषेक राय, राम नारायण राय सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ आजमगढ़ जनपद के मऊकुतुबपुर गांव में। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने वेस्ट बंगाल में भाजपा की जीत कराकर यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। इनका प्रथम आगमन हुआ है जिसमें यहाँ के मंडल अध्यक्ष के रूप में रुद्र प्रकाश राय जी जो है और सुधीर राय जी के द्वारा मंडल अध्यक्ष हरैया के हैं, आप लोगों के द्वारा माला पहना के स्वागत किया गया है। तो आइए डॉक्टर साहब से हम जानना चाहते हैं कि सर अपना पहले परिचय आप बताएं। जो है मेरा नाम ओंकार राय है, मैं इसी मऊकुतुबपुर गांव का निवासी हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पूर्व में मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का महानिदेशक रहा हूं और स्टार्टअप इकोसिस्टम में आईटी प्रमोशन में मेरा एक योगदान रहा है। तो सर इस समय बहुत खुशी की बात है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है वेस्ट बंगाल में जाकर के। उसमें सर आप अपना योगदान बताएं। जो है सबसे पहले तो योगदान जो है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का है, फिर पार्टी के सारे वरिष्ठ जन नितिन नवीन जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ के प्रभारी सुनील बंसल जी के अलावे और भी बहुत सारे वरिष्ठ जन वहाँ लंबे समय से काम कर रहे थे। बंगाल में एक परिवर्तन की एक सुगबुगाहट थी और लोग वहाँ परिवर्तन चाहते थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का जो कैडर था और जो उसका आतंक था उससे बार बार वो हतोत्साहित हो रहे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें एक फ्री एंड फेयर, एक फेयरलेस इलेक्शन की संभावना पैदा की, जिससे बंगाल के जो मतदाता थे उन्होंने सुरक्षा का एहसास किया और बाहर निकलकर परिवर्तन के लिए मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश से अनेक कार्यकर्ता बंगाल में काम कर रहे थे और दूर क्षेत्रों में, शहरों में, उनमें से मैं भी एक था। मैंने कलकत्ता में आईटी इंडस्ट्री में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इन्वेस्टमेंट में और चौरंगी जैसी विधानसभा में मैंने काम किया और मुझे बड़ी खुशी है कि इन सारी जगहों पे अपार सफलता मिली। सर उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग वहाँ गए थे पार्टी की तरफ से, तो इन लोगों की क्या अहम भूमिका वहाँ रही है? वास्तव में पूरे देश से आए हुए लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह से लोग आए हुए थे और वो लोग अपने अपने समुदाय में भी जाके लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, उनको इनकरेज कर रहे थे कि वो लोग मतदान करें और भयमुक्त होकर बाहर निकलें और वो एक परिवर्तन का जो शुरुआत है उसको एक परिणाम तक ले जाएं।
तो सारे लोगों ने काम किया। उन्होंने अपने अपने संपर्कित मतदाताओं से, जो उनके क्षेत्र से आते हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जो वहाँ व्यवसाय करते हैं, जो वहाँ अन्य लोगों से, सब लोगों से संबंध बनाया। और मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा समुदाय नहीं रहा, चाहे वो तमिलनाडु के लोग रहे, चाहे वो केरल के लोग रहे, राजस्थान के रहे, मारवाड़ी समाज रहा, या कोई भी, सब लोग अपने अपने तरह के मतदाताओं के, जो लोग वेस्ट बंगाल में रह रहे थे, उनसे संपर्क करके उनके साथ काम करना सघनता से, और ये काम परिणाम बताता है कि काम अच्छे से हुआ। सर, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की व्यवस्था है, योगी जी की सुरक्षा व्यवस्था से लेके सारे सिस्टम यहाँ चल रहे हैं, क्या इस तरह की सुविधा वेस्ट बंगाल में दी जाएगी? जो है वास्तव में उसी तरह की सुविधा देनी है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नेंस का मॉडल है, वो सब लोग उसका अनुकरण करना चाहते हैं। जब यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी बंगाल जब भी गए, तो उनको बुलडोजर बाबा के रूप में सम्मानित किया गया। उनका बड़ा नाम था, वहाँ के लोग बड़ा उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वो जो मॉडल है, जिसमें भयमुक्त शासन, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, और ये शासन में सबको सुरक्षा दे, ऐसी एक व्यवस्था बंगाल में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक रूप से व्यवस्था के रूप में कर पाएगी। सर, वहाँ के चुनाव से उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा? 2029 के आने वाले चुनाव में सांसदी के लिए क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, 2027 में भी पड़ेगा और 2029 में भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम करने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे देश को दिखा दिया है कि वो सरकार चलाने में, विकास करने में, सबका साथ सबका विकास करने में, समाज के विभिन्न वर्गों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने में ये एक समेकित रूप से, एक समग्र रूप से काम करती है। बंगाल की विजय भी इसी बात की द्योतक है, क्योंकि बंगाल के लोगों को न केवल विकास से वंचित रखा जा रहा था, बल्कि बंगाल एक भारत में ही एक ऐसा राज्य बन चुका था जो देश विरोधी ताकतों को शरण दे रहा था। बांग्लादेश से जो हमारी सीमा थी, उस पर हम कटीले तार नहीं लगा पा रहे थे। कलकत्ता शहर में मेट्रो का जाल नहीं बिछ पा रहा था। सरकारी जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, बंगाल में वो ज़मीन पे नहीं उतारी जा रही थी, और ऐसे लोगों, बंगाल के लोगों को वंचित रखा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन का मॉडल है, जो विकास का मॉडल है, वो अनुकरणीय है, और इसीलिए भारत की जो महान जनता है वो जगह जगह पे इसको स्वीकार कर रही है। सर, ममता बनर्जी का आरोप है कि ईवीएम के थ्रू और प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के थ्रू जो है जीत हासिल की गई, इस पर सर क्या कहेंगे? ईवीएम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मतदाता स्वयं जानता है कि उसने सत्ता को उखाड़ फेंका है, तो ईवीएम जैसी अफवाहों पे वो क्यों विश्वास करेगा। इसी समय देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए और कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं भी जीती है, तो इसलिए ईवीएम को दोष देना तो कहीं का उचित नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि जो बंगाल है, वहाँ का मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर पाए, वो मतदान करके आकर के हिंसा का शिकार ना हो, उसको घरों से निकलने दिया जाए, इसकी व्यवस्था शासन को करनी थी, और इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था की थी। सर, आप लोग वहां जा करके इतना सहयोग आप लोगों ने पार्टी का किया, सब कुछ हुआ और पार्टी जीती भी, तो क्या वहां देखने पे ये लगता था कि वाकई वहां के लोग दबाव में रहते थे? अत्यंत दबाव में रहते थे, और वो खुल के नहीं बोलते थे। सबके मन में एक बदलाव की चाहत थी, एक व्याकुलता थी। वो बहुत ही घबराए हुए थे कि अगर इस बार ममता जी जीत जाएंगी तो क्या होगा। मैंने ये स्पष्ट रूप से देखा था, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो सब लोग एक रोजगार की समस्या से भी जूझ रहे थे। बहुत सारे जो बंगाल का जो भद्र समाज है, जो जिसको एक अफवाह फैलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है, वो मछली नहीं खाने देगी, जब उनको पता चला कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी समावेशी पार्टी है, और वो सारे तरह के लोगों, सारे विश्वास के लोगों को समावेशित करके शासन करती है, सबका साथ सबका विकास करती है, तो उनका पूरा विश्वास जग गया था, और वो एक परिवर्तन चाह रहे थे। उस परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम भारतीय जनता पार्टी बना। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।